वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग का चैप्टर है, उसका नाम है डाइस यानी पासा, है ना। तो सबसे पहले चलिए पासा के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में डाइस कहते हैं, हिंदी में पासा कहते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। इंग्लिश में डाइस कहते हैं, हिंदी में पासा कहते हैं। पासा दिखता कैसा है? तो जो डायग्राम बना रहे हैं आपको कुछ इस प्रकार का पासा देखने को मिलता है ना। जो डायग्राम हम आपके सामने बना रहे हैं आपको कुछ इस प्रकार का पासा देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ लिखा हुआ 5। तो याद रखिएगा, परीक्षा में जो डाइस आएगा, एग्ज़ाम में जो पासा बन करके आएगा, उस पर आपको ध्यान रखना है कि केवल 3 ही कलर आपको देखने को 3 ही फलक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला फलक जिस पे 1 लिखा हुआ है, दूसरा फलक यानी सतह जिस पे 4 लिखा हुआ है, तीसरा फलक यानी सतह जिस पे 5 लिखा हुआ है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पासा के अंदर कुल 6 नंबर होते हैं, कुल 6 अंक होते हैं, लेकिन 3 ही दिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिख रहे कौन कौन, 1, 4 और 5, तो छुपे हुए बता सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। 2 है, 3 है और 6 है, यानी ये छुपे हुए नंबर हैं और ये दिखते हुए नंबर है पासा के। यहाँ तक तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सीखने और समझने की कोशिश करते हैं और हम लोगों को क्या सीखना समझना है पासा के अंदर। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक तो आसान बात था, आपने यहाँ तक समझा, है ना। अब आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है कि एक तरफ हम लिख रहे हैं मानक पासा। क्या लिख रहे हैं बताइए? मानक पासा, मानक पासा, है ना। मानक पासा, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या कहा जाता है बेटा? स्टैंडर्ड डाइस, है ना, एसडी। हिंदी में मानक पासा, मापा, है ना। होता क्या है मानक पासा, आप इस बात को समझिए। जैसे हमने आपके सामने एक पासा बनाया, ये आपके सामने एक पासा बना हुआ है। अब ये पासा में यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा हुआ है 5। तो ये एक मानक पासा है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कैसे है? हमने आपको पहले ही बता दिया कि पासा में आपको 3 ही सतह, 3 ही फलक दिखेंगे। अब इनका किसी भी 2 को जोड़ करके देख लीजिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो जिसके जोड़ में, किसी भी 2 संख्याओं के जोड़ में यदि 7 नहीं आए तो वैसे पासा को मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस माना जाएगा। जैसे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, या 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, या 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, मगर कहीं से भी हमें 7 नहीं मिलेगा। तो जब हमें 7 नहीं मिले जोड़ने पर किन्हीं 2 को, तो वैसे डाइस को, वैसे पासा को स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहा जाता है। आप इतनी बातें तो समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, अगर आपसे स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डाइस हम यहाँ आपको बना करके फिर से समझाते हैं, है ना। समझते चलिएगा और अपने अपने कॉपी पेन पे नोट्स बनाते चलेंगे ताकि डाइस का टेंशन ख़त्म हो जाए। जैसे ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, तो आप बताइए ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है? हम यहाँ एसडी लिख रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस के लिए, तो आप बताइएगा हाँ सर बिल्कुल ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसका जोड़ कहीं से भी 7 नहीं आ रहा है, किसी भी 2 संख्या को जोड़ने पे 7 नहीं मिल रहा। तो अगर 2 संख्याओं को जोड़ने पे 7 नहीं मिल रहा तो ये बिल्कुल एक मानक पासा, बिल्कुल स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए हमसे, क्या पूछा जाए सर, कि बताइए 3 के विपरीत में क्या होगा, तो याद रखिएगा जिनको जोड़ करके 7 बन जाए, 3 के विपरीत में वही होता है। तो आप 3 में कितना जोड़िएगा कि 7 बन जाए, यानी 4। तो 3 के विपरीत में 4 है। आपसे पूछा गया कि बताइए एक मानक पासा में, एक स्टैंडर्ड डाइस में, एक के पीछे, एक के विपरीत में क्या होगा, तो आप 1 में कितना जोड़िएगा कि 7 बन जाए, तो आपका जवाब होगा 6। आपसे पूछा गया 5 के विपरीत में क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 2। यानी अगर आपसे पूछा जाए
3 के अपोजिट में या 4 के अपोजिट में तो बता सकते हैं। 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत में है, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत में है। ये बात तो स्टैंडर्ड डाइस में हमें समझ में आ गई, और यहाँ तक अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मानक पासा में किसके विपरीत में क्या होता, हम यहाँ तक बता सकते हैं, है ना। जहाँ तक बात है टाइप की, तो परीक्षा में आपसे एक पासा यानी एक पासा दे देगा, या दो पासा दे देगा, या दो से अधिक पासा दे देगा जैसे 3 या 4, या ओपन पासा दे देगा। ओपन पासा, ओपन पासा क्या होता है आगे हम लोग सीखेंगे, है ना। तो ये टाइप बनते हैं 4 टाइप, वो चारों टाइप हम लोगों को सीखना है। तो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस के बारे सीखा, यानी मानक पासा के बारे सीखा। अब बात करते हैं सामान्य पासा की, यानी नॉर्मल डाइस की। सामान्य पासा जिसको हम लोग एनडी या नॉर्मल डाइस कह सकते हैं। चलिए डायग्राम के मदद से हम इसको आपको बताने या समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो अगर किसी भी दो संख्याओं को जोड़ करके 7 बन जाए तो ये एक नॉर्मल डाइस बन जाएगा। जैसे 3 और 4 को जोड़ करके 7 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा नहीं है, ये एक सामान्य पासा है, ये एक नॉर्मल डाइस है ना। नॉर्मल डाइस है मतलब जिसको जहाँ मर्जी लिख दिया, है ना, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ करके 7 यहीं पे हमको दिख रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत वो तीनों आ सकते हैं जो नहीं दिख रहे। ये बात पहले ही बता दी जा चुकी है कि 3 दिखने वाले नंबर होंगे, 3 छुपे हुए नंबर होंगे, और नंबर 1 से 6 के बीच में ही होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए 4 के पीछे क्या होगा, तो आप बताइएगा 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 दिख रहा है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 दिख रहा है, 4 तो ये खुद है, 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। 4 के पीछे 2 या 5 या 6 कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 3 के पीछे क्या होगा, तो फिर से वही बात, उन तीनों में जो भी छुपा हुआ है कोई भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 के पीछे क्या होगा, तो फिर वही बात, 2, 5 या 6 में कोई भी हो सकता है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। यानी स्टैंडर्ड पासा में, स्टैंडर्ड डाइस में तो हम बता सकते हैं कि विपरीत संख्या कौन है, लेकिन सामान्य पासा में हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। हाँ, सिर्फ इतनी जानकारी हमें होती है कि जो नहीं दिख रहा है उन्हीं में से कोई एक होगा, जो नहीं दिख रहा है उन्हीं में से कोई एक होगा। आप मेरे बात को वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलेंगे ताकि चीज़ें समझने में कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं आए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देख करके पूछते हैं कि बताइए ज़रा कि ये साधारण पासा है या नॉर्मल पासा है। आप पॉज करके कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि ये नॉर्मल पासा है या साधारण पासा है। हम यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 3। आप बताइए ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है? आप जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। तो जो बच्चों ने कहा स्टैंडर्ड डाइस है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 और 5 को जोड़ के 6 बनता है, 5 और 3 को जोड़ के 8 बनता है, या 3 और 1 को जोड़ करके 4 बनता है। कहीं से भी हमको 7 नहीं दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 7 घटा दीजिए, या 1 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, तो 6। 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा बताइए, तो 2, है ना। 5 + 2 7 होता है। और 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 + 4 7 होता है। इसमें भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आया होगा। अब चलिए एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को हल किया जाए। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसको बनाते चलेंगे हमारे साथ, है ना। बेहतर पढ़ाई करने का तरीका तो ये है कि आप वीडियो पॉज करें, खुद से बनाने की कोशिश करें, बनाने के बाद आंसर को क्रॉस चेक करें हमारे साथ कि आपने जो बनाया वो सही है या गलत। क्वेश्चन ये है कि इनमें से स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कौन सा है। तो देखिए पहला वाला अगर हम देखें तो 6 और 1 जोड़ करके 7 आ गया, 7 आ गया तो नॉर्मल डाइस है। 4 2 6 होता है, 4 और 1 5 होता है, 2 और 1 3 होता है। ये बी नंबर देखिए कहीं पर से जोड़ने पे आपको 7 नहीं मिल रहा, और अगर 7 नहीं मिल रहा तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, 7 नहीं मिलना चाहिए।
यहाँ देखिए 5 और 2 को जोड़ करके 7 मिल गया, नॉर्मल डाइस हो गया। 3 और 4 को जोड़ करके 7 मिल गया, नॉर्मल डाइस हो गया। यानी 7 अगर मिल गया तो सामान्य पास हो गया, 7 नहीं मिला तो स्टैंडर्ड डाइस हुआ। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आती होगी। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यदि 3 ऊपर के सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। ऊपर की सतह नीचे की सतह का मतलब विपरीत ही होता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो अपर सरफेस या लोअर सरफेस दे दे तो आपको घबराने की बात नहीं है। अपर या लोअर दे दे तो इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतनी ही बात है कि अपोजिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। सर कहीं से भी जोड़ के 7 नहीं आ रहा, 3 और 2 5 होता है, 3 और 1 4 होता है, 2 और 1 3 होता है। तो सबसे पहले ये बात तो हमको पता चल गया कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 3 अगर ऊपर है यानी हमसे 3 का विपरीत पूछा है। तो स्टैंडर्ड डाइस में बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने सीखा कि 3 पे क्या जोड़े कि 7 बन जाए। तो 3 पे अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी यानी 4 है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछता है। एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन लगता है बीच से छूटा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए 5 और 3 8, 3 और 6 9, 6 और 5 11, यानी कहीं से भी 7 नहीं मिला। और अगर 7 नहीं मिला तो स्टैंडर्ड डाइस है। बोलिए हाँ कि ना। तो आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो 6 पे कितना जोड़े कि 7 बन जाए सर, 1। यानी ऑप्शन में आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी 1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, क्योंकि 5 और 3 8 होता है, 6 3 9 होता है, 6 5 11, 7 नहीं मिला। 7 नहीं मिला तो स्टैंडर्ड डाइस है। तो 6 के विपरीत में क्या होगा बेटा, 1 होगा, है ना। इसमें भी कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। यानी यहाँ ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 2 बार रिपीट हो गया। हाँ ठीक है, नहीं गलती नहीं था, 2 बार रिपीट हो गया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि यदि दो ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक मिलेंगे। हमने आपको पहले बताया कि कॉपी किताब निकाल करके नोट करते चलेंगे। पड़ोसी अगर पूछ देना बेटा, यहाँ देखते हैं, पड़ोसी अगर पूछ देना, नेबर अगर पूछ देना, तो विपरीत छोड़ करके जो बचे, विपरीत छोड़ करके जो बचे सारे पड़ोसी होते हैं। विपरीत छोड़ करके जो बचे सारे पड़ोसी होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो अब से सबसे पहले तो चेक करिए कि भाई डाइस जो है नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। तो 6 और 2 8, 2 और 4 6, 6 और 4 11, कहीं से भी 7 नहीं मिला, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमसे पूछा है कि बताइए दो ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी पर कौन कौन से, दो ऊपर की सतह पे हो, नीचे की सतह पे हो, बाएं की सतह से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि पूछा जा रहा है कि 2 के पड़ोसी पर कौन कौन अंक मिल सकते हैं, 2 के पड़ोसी पर। तो भाई पहले 2 का विपरीत बता दीजिए, कलर को चेंज करते हुए पढ़ते हैं हम लोग, है ना। 2 का विपरीत बता दीजिए। तो आप बोलिएगा सर 2 का विपरीत तो बड़ी आसान है, 2 का विपरीत 5 है। 2 का विपरीत 5 है क्योंकि 2 और 5 मिलकर के 7 बनता है। तो 5 को छोड़ करके जो भी बचा वो उसका पड़ोसी हो सकता है। 5 को छोड़ करके जो भी बचा वो 2 का पड़ोसी हो सकता है। तो 2 का पड़ोसी कौन कौन हो सकता है बताइए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आपके मन में सवाल आया होगा, नहीं दीजिए अभी रुक जाइए। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो सर 1 2 3 4 5 6 में 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कारण ये है कि 2 का विपरीत है 5। तो क्या केवल 5 नहीं हो सकता पड़ोसी, ये इसके अलावा और कौन कौन। तो 2 का पड़ोसी वो भी नहीं हो सकता जो इस फलक पे साथ में दिख रहा है, यानी 2 4 6 भी नहीं हो सकता, 2 4 6 भी नहीं हो सकता। यानी इसका जो पड़ोसी बनेगा वो कौन कौन बन सकता है बताइए। 1 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 6 नहीं नहीं 4 और 6 बन सकता है क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, हमको माफ़ कर दिया जाए, है ना। हो सकता है, हो सकता है बेटा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे एरर हो गया। हम
डबल डाइस का मेथड यहाँ पे लगा दिए थे। ठीक है, आपसे क्षमा चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम गलत पढ़ाने पे यकीन नहीं रखते कि जो तो पढ़ा के निकला जाए। तो आपसे पूछा गया बेटा कि दो का ऊपरी सतह यानी दो है तो उसका पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक मिलेगा। तो दो का विपरीत को छोड़ करके जो भी मिलेगा सब हो जाएगा। तो दो का पड़ोसी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दो का पड़ोस विपरीत तो 5 होगा, ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 और 5 7 बनाता है। दो का पड़ोसी खुद 2 तो हो नहीं सकता, तो बचा 1, 3, 4, 6। कौन कौन हो सकता है बताइए? 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4, 6, है ना, ये हो सकता है इसका पड़ोसी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए, दो के विपरीत सतह पे तो दो के साथ क्या जोड़िएगा कि 7 बन जाए? 5। तो ऑप्शन में 5 है क्या? ऑप्शन में 5 नहीं है। अगर रहता तो भी आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि ये नॉर्मल डाइस है। ये कैसा डाइस है? ये नॉर्मल डाइस है। क्यों नॉर्मल डाइस है? क्योंकि 1 और 6 को यहाँ जोड़िएगा तो 7 बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? जब 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? जब 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। सर 7 बन जाएगा तो ये तो नॉर्मल डाइस है। और नॉर्मल डाइस में हमसे पूछा है कि दो के विपरीत में कौन कौन हो सकता है। तो भाई दो के विपरीत में वो तीनों हो सकता है जो नहीं दिख रहा। नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट याद है ना बेटा? तो कौन कौन नहीं दिख रहा? एक तो दिख रहा, दो तो खुद नहीं हो सकता, तीन नहीं दिख रहा हो सकता, चार नहीं दिख रहा हो सकता, पांच नहीं दिख रहा हो सकता। तीन ही है ना छुपे हुए। तो दो का अपोजिट में, दो के विपरीत में 3, 4 या 5 में कोई भी हो सकता, क्योंकि नॉर्मल डाइस में हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में 7 जोड़ने पे कंफर्म बता सकते हैं। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा। क्वेश्चन रिपीट क्यों हो गया भाई, है ना? आते हैं फिर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है बेटा? बोलता है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन पे जो ये नंबर लिखा हुआ है ना वो गलत है। आइए हम नंबर को ठीक कर देते हैं। तो नंबर होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वो एरर था। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए जरा कि 5 के विपरीत सतह पे। तो सर 5 और 2 7 बन जा रहा है। अगर 5 और 2 7 बन जा रहा तो ये तो नॉर्मल डाइस है। ये कैसा डाइस है? नॉर्मल डाइस है। तो हमसे पूछा गया कि 5 के विपरीत पे कौन कौन होगा। जो दो नहीं दिख रहा वही होगा, जो नहीं दिख रहा वही होगा ना। तो कौन कौन नहीं दिख रहा? सर 1 नहीं दिख रहा हो सकता, 2 दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा हो सकता, सर 4 नहीं दिख रहा हो सकता। यानी 1 या 3 या 4 हो सकता है। किसके? 5 के विपरीत में 1, 3 या 4 हो सकता है 5 के विपरीत में। ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है बेटा, ऑप्शन 1, 3 या 4 हो सकता है 5 के विपरीत में, ऑप्शन भी गलत है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने बना लिया। 1, 3 या 4 है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है। थोड़ा सा एरर फेरर है। अच्छा, अब कॉपी में क्या लिखिएगा? अब एक घन वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब आप लिखिएगा जब घन एक से अधिक हो, व्हेन डाइस इज गिवन मोर देन 2, जब पासा एक से अधिक हो। ठीक है, पासा कितना हो? एक से अधिक हो। ठीक है, तो जब पासा एक से अधिक हो तो इसमें 3 तरह का केस बनता है। कितना तरह का केस बनता है? 3 तरह का केस बनता है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 है ना, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे केस नंबर 1। आप कॉपी पे लिखते चलिएगा। जब पासा 2 हो, क्या लिखा आपने? जब पासा 2 हो, है ना? तो सबसे पहले केस लिखिएगा नो कॉमन केस, यानी कोई सामान्य ना हो। जब कोई अंक सामान्य ना हो, जब
अंक समान यानी कॉमन नहीं हो। जब अंक कॉमन नहीं हो, जैसे एक पासा बनाते हैं आपके सामने हम, यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ लिखा हुआ है 5, 3 4 5। एक और पासा बना देते हैं। इस पासा में यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा हुआ 6, यहाँ लिखा हुआ 2। आप खुद देखिए कि इन दोनों पासा में कुछ भी कॉमन है क्या बेटा? नहीं है। जब पासा में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो इसको हम लोग हल करते हैं कैसे? इसको हम लोग हल करते हैं स्टैंडर्ड डाइस या नॉर्मल डाइस के ही कॉन्सेप्ट से। यानी स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट क्या? कि जोड़ के साथ मिल जाए वो वाला, और नॉर्मल जोड़ के साथ नहीं मिले वो वाला। नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट क्या? जोड़ के साथ मिल जाए वो वाला। उसी से ही हम लोग हल कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि आप देखिए ये वाले डाइस को देखिए, ये वाले डाइस को देखिए और ये वाले डाइस को देखिए, कुछ भी कॉमन है क्या? अगर इसमें 3 है तो सेकंड वाले डाइस में नहीं है। पहले वाले डाइस में 4 है तो दूसरे वाले में नहीं है। पहले वाले डाइस में 5 है तो दूसरे वाले डाइस में नहीं है। यानी एक में 3 4 5 दिख रहा है, एक में 1 6 2 दिख रहा। तो कुछ भी जब कॉमन नहीं मिलेगा ना, तो आप चेक करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। तो देखिए जोड़ के साथ मिल रहा है क्या? 4 और 3 साथ मिल गया सर, 4 और 3 साथ मिल गया, यानी नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यानी हमसे पूछेगा कि 3 के सामने कौन होगा, तो 3 के सामने कौन होगा? नॉर्मल डाइस में तो हम कंफर्म बता ही नहीं सकते हैं। तो 3 के सामने या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 2 होगा। यानी वो तीनों अंक होंगे जो हमको उसके सामने वाले पासा में, सामने वाले डाइस में दिखते होंगे। 4 की भी यही कहानी है, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 2 होगा। और 5 की भी यही कहानी है, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 2 होगा। 3 का विपरीत नहीं मालूम, 4 का विपरीत नहीं मालूम, 5 का विपरीत नहीं मालूम, लेकिन होगा इन्हीं तीनों में से जो सामने में डाइस दे रखा है। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? उम्मीद है कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, क्या सीखा? यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि जब अंक समान हो तब क्या करेंगे। अब एक बार देखिए, अब इसको यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है कि अंक समान नहीं दिख रहा, यानी अंक आपको कॉमन नहीं दिख रहा। यानी इसमें 6 है, इसमें 4 है तो इसमें 5 है, उसमें 1 है, उसमें 3 है तो उसमें 2 है। यानी दोनों पासा में जो नंबर है वो अलग अलग है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आपको डाइस दिखेगा ना, वो स्टैंडर्ड डाइस दिख जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस दिख जाएगा क्या? क्यों दिख जाएगा स्टैंडर्ड डाइस? क्योंकि 6 और 4 को जोड़ करके, या 6 और 5 को जोड़ करके, या 3 2 1 को जोड़ करके कहीं से भी 7 नहीं आता। तो अगर 6 का उल्टा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 6 का उल्टा 1 हो जाएगा क्योंकि 6 और 1 7 बनता है। 4 का उल्टा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 और 3 7 हो जाएगा। और अगर आपसे 5 का उल्टा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे से हम बता सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस के अंदर कि काम कैसे हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? यानी 6 का उल्टा 1, 4 का उल्टा 3, 5 का उल्टा 2। अगर आप गौर करिएगा तो सतह पे गौर कर सकते हैं, 6 का उल्टा 1, 4 का उल्टा 3 और 5 का उल्टा 2। सतह भी सेम है स्टैंडर्ड डाइस में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बार बार सतह आपको सेम मिले। अगर सतह आपको सेम नहीं मिलता है तो हम लोग क्लॉकवाइज का मदद लेते हैं। आगे सीखेंगे, घबराने की बात तो नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बात था कि जब अंक समान या कॉमन नहीं है, दोनों में अंक अलग अलग है। अब देखते हैं अगले पॉइंट में, केस नंबर 2। आप कॉपी पे लिखते चलेंगे, है ना? अब ज़रा यहाँ देखो बेटा, जब एक अंक समान हो, वो तो समझ में आ गया कि जब दोनों अंक समान नहीं, सॉरी गलत बोल दिए, जब सारे अंक समान नहीं हो तो क्या करेंगे? नॉर्मल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब एक अंक समान हो, जब एक अंक समान हो तो क्या करते हैं ना, जब एक अंक समान हो तो क्या करते हैं। आओ मेरे बात को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना बेटा। यहाँ पे जैसे गौर करो
कि पहला वाला पासा में 2 दिखा, अच्छा दूसरे वाले पासा में भी 2 दिखा, यानी हमको दोनों पासा में 2 कॉमन दिख रहा है, लेकिन 4 पहला वाला में तो दूसरे वाले में नहीं, 6 पहला वाला में तो दूसरे वाले में नहीं, यानी दोनों पासा में हमको 2 कॉमन दिख रहा है। ऐसा स्थिति क्या होगा जब एक अंक समान हो, यानी दोनों पासा में जब एक कॉमन हो, तो आप इसको क्या करते हैं कि समान वाले को लिख लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी। मेरे बात को सीखिएगा ना। आप ऊपर भी लिखते हैं पहला पासा का 2 जो कॉमन है और दूसरे पासे का 2 जो कॉमन है लिख लिए हैं। ये ऊपर वाला 2 पहला पासा का है और नीचे वाला 2 दूसरे पासा का है। अब आप लेकर के चलते क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला जो पासा कॉमन मिला ये इस प्रकार से घूमता हुआ जाएगा, और यहाँ पे जो 2 कॉमन मिला ये इस प्रकार से घूमता हुआ जाएगा। बोलिए इस बात को तो आप जान रहे हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो पहला वाला पासा में आपको 2 मिला, क्लॉकवाइज जाने पे फिर 6 मिलेगा, और पहले वाले पासा में क्लॉकवाइज जाने पे फिर 4 मिलेगा। दूसरे वाले पासा में भी पहला कॉमन 2 है, क्लॉकवाइज जाने पे 5 मिलेगा, और उसके बाद जब आप देखिएगा तो सॉरी क्लॉक 2 है ना, 2 के बाद 5 मिलेगा, और 5 के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये क्लॉकवाइज जाने का तरीका हुआ, 2 के बाद 5 मिलेगा, 5 के बाद 3 मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ से समझना चालू करेंगे एक बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह। वो समझना ये है कि आपको जो ये दिख रहा है ना 4 के नीचे 3, ये एक दूसरे का विपरीत है। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ 4 का उल्टा क्या होगा, आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ ज़रा 4 का उल्टा क्या होगा, तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 का उल्टा 3 होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना 6 का उल्टा 5 है ना, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 6 का उल्टा क्या होगा या 5 का उल्टा क्या होगा, तो 6 का उल्टा 5 होगा या 5 का उल्टा 6 होगा, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉमन वाला में तो 2 का उल्टा 2 हो नहीं सकता, कॉमन है भाई, तो 2 का उल्टा 2 हो नहीं सकता। तो फिर इसका उल्टा होगा क्या, इसका उल्टा वही होगा जो बच गया। अगर हम आपसे बात करें तो 1 बच गया, क्योंकि 2 हो नहीं सकता, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो कॉमन वाले का उल्टा वो होगा जो बच गया, तो 2 का उल्टा 1 होगा। तो बात समझ में आ गई क्या कि जब एक अंक कॉमन हो तो क्या करते हैं, कॉमन वाले को पकड़ करके सबसे पहले लिखते हैं और क्लॉकवाइज सजा देते हैं। जो जिसके नीचे आता है वो उसका उल्टा हो जाता है, या जो इसको ऊपर आता है वो उसका उल्टा होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाले पासा से भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए जो कॉमन दिखेगा उसका उल्टा क्या होगा, बचा हुआ अंक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या, समझ में आ गया आपको। आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमको लिखने दो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो बेटा, जब 2 अंक समान हो, यानी 2 अंक कॉमन मिल जाए। पहला वाला केस क्या, पहला वाला केस ये कि कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दूसरा वाला केस क्या, जब एक डाइस कॉमन मिले तो क्लॉकवाइज का कॉमन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और जब तीसरा वाला हम लोग आते हैं, तीसरा वाला क्या बेटा कि जब 2 अंक समान हो तब कैसे बनाएंगे ना, तब कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा जब 2 अंक समान हो तो हम लोग नॉर्मल डाइस का ही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। किसका, नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कॉमन क्या मिला, तो 5 यहाँ भी मिला, 5 यहाँ भी मिला, 4 यहाँ भी मिला, 4 यहाँ भी मिला, है ना। तो अलग क्या मिला, 1 और 2। तो जो अलग मिला वो एक दूसरे का विपरीत है ना, तो 1 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 1। तो जब भी 2 अंक कॉमन होगा, 2 अंक कॉमन होगा, तो याद रखिएगा जब 2 अंक कॉमन होगा तो नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए, 1 का तो आपने बता ही दिया ना, आपसे पूछा जाए कि बताओ 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 का उल्टा क्या हो सकता बताइए, जो नहीं दिख रहा वो हो सकता। क्या क्या नहीं दिख रहा भाई नॉर्मल डाइस में, सर 1 तो दिख रहा, 2 भी दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा हो सकता, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा हो सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 4 का उल्टा क्या होगा, तो जो नहीं दिख रहा वो हो सकता 3 भी हो सकता या 6 भी हो सकता। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है ना। बात समझ में आ रही है क्या। तो आपने देखा कि डबल डाइस का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि 2 अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं, इन पासों में 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। सबसे पहले देखिए क्या ये सब अलग अलग है, ताकि हम नॉर्मल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस लगा दें, या दोनों में एक कॉमन है
ताकि हम क्लॉक वाला मेथड लगा दें, या दोनों में दो कॉमन है ताकि हम इसमें नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट लगा दें। तो आप देखिए कि दो यहाँ भी हमको दिखा, दो यहाँ भी हमको दिखा, तीन यहाँ भी दिखा, तीन यहाँ भी दिखा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है कि हमको दो दो कॉमन दिख गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट लगेगा, नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपसे पूछा है कि 5 का उल्टा क्या होगा, तो सर 2 का कॉमन तो दिख रहा 2, 3 का कॉमन तो दिख रहा 3, तो 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 का उल्टा 6 होगा जो बच गया है ना। अगर 2 का उल्टा पूछ देता तो 1 हो जाता या 4 हो जाता, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो दिख रहा है। अब उसी प्रकार अगर 5 का उल्टा पूछ देता, 5 नहीं, सॉरी सॉरी बोल दिया होता, 3 का उल्टा पूछ देता तो 1 होता या 4 होता, जो नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है क्या। 5 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, क्लियर है क्या। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बोलता है कि एक घन के दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, उन पर आधारित घन की एक विपरीत संख्या क्या होगी। एक घन की दो स्थितियां दर्शाई गई, उन पर एक की विपरीत स्थिति की पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है कि एक का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक का अपोजिट 3 होगा। बहुत आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को अब हल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए, हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि दिए गए पासों में 4 का विपरीत संख्या का पता लगाइए। सर 6 पहला वाला में, 6 पहला वाला में नहीं है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ नहीं है, यानी एक ही कॉमन है। जब एक ही कॉमन है तो क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी दोनों में हमको 3 मिल गया। अब क्लॉकवाइज चलेंगे इस प्रकार से, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, यहाँ देखिए तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, क्लॉकवाइज चलने जानते हैं ना, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, क्लॉकवाइज चल जाइए। तो 3, सबसे पहले ये देखिए 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट कौन जो बच गया, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है। तो ये रहा आंसर। आपसे पूछा था 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा सर, 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को हम एक तरह से और आपको बता सकते हैं, अगर स्थान सेम है ना तो और आसान है। देखिए आप देखिए का यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, स्थान अगर सेम है ना तो ये और आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 का स्थान सेम है कॉमन वाला का, अगर 3 का स्थान सेम है तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 1 होगा, 6 का अपोजिट 2 होगा और 4 का अपोजिट 1 होगा। स्थान सेम है तो और आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। यानी सामने वाला जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसके बाद का क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक सतह पर दो स्थितियां दर्शाई गई, इन निचली सतह पे यानी नीचे पे 2 है तो पासे की ऊपरी सतह पे, यानी 2 का उल्टा पूछ रहा है और कोई खास बात तो है नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 का उल्टा पूछ रहा है, 2 का उल्टा। तो देखते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी। देखिए 3 का स्थान सेम है तो फिर एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा है 2 का उल्टा, तो 2 का उल्टा क्या दिख रहा है आपको, 6। 2 का उल्टा क्या दिख रहा है, 6 है ना। अगर स्थान सेम नहीं रहता तो कोई बात नहीं, 3 दोनों में 3 कॉमन है, लिख देते हैं। उसके बाद क्लॉक वाइज लिख देते हैं 3 5 6, और इसका क्लॉक वाइज लिखते हैं तो 3 1 3 5 2, 3 5 2, और इसका लिखते तो 3 1 6। तो 2 का उल्टा 6 दिख जाता ना मेरे को, 2 का उल्टा 6 दिख जाता, 5 का उल्टा 1 दिख जाता, और 3 का जो बच गया वो दिख जाता, यानी 4। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है आपको कि नीचे दिए गए घन की स्थितियां दर्शाई गई हैं, प्रत्येक चिन्ह, यहाँ पे 8 लिखा हुआ गलती से बेटा, ये एक्चुअली इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट है, ये वाला इन्फिनाइट है, ठीक है। इन्फिनाइट के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, ठीक है सर। डेल्टा, ऊपर में डेल्टा है, अल्फ़ा है, इन्फिनाइट है, डेल्टा है, अल्फ़ा है, इन्फिनाइट है। डेल्टा यहाँ नहीं है, अल्फ़ा यहाँ है, यानी अगर हम लोग गौर करें, अगर हम लोग गौर करें, एक सेकंड क्वेश्चन को हम वापस जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम बना दिए ना, अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये आपका 8 जो दिख रहा है इन्फिनाइट है, सॉरी ये डेल्टा है, ऊपर में डेल्टा है, ये डेल्टा है, डी के तरह डेल्टा, ये इन्फिनाइट, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये थीटा और ये अल्फ़ा।
अगर आप गौर करिए तो दोनों में आपको अल्फ़ा कॉमन दिखेगा, यहाँ भी अल्फ़ा आपको दिखेगा, यहाँ भी अल्फ़ा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में अल्फ़ा दिख रहा है, बीटा आपको कहीं पे नहीं दिख रहा, और दोनों का स्थान भी सेम है, दोनों का स्थान भी सेम है। हमसे पूछा है बेटा कि डेल्टा के विपरीत क्या आएगा, तो डेल्टा के विपरीत बीटा आएगा, क्योंकि दोनों का स्थान जब सेम है, स्थान सेम होने पे ये इसका अपोजिट हो जाता है और ये इसका अपोजिट हो जाता है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो डेल्टा का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, बीटा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है क्यू के विपरीत स्थापर कौन होगा, क्यू के विपरीत स्थापर। ठीक है, क्यू के विपरीत स्थापर बताते हैं। y यहाँ नहीं है, x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, z यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग नॉर्मल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस का यूज़ करते हैं। अब भाई नॉर्मल डाइस तो इस और स्टैंडर्ड डाइस तो यहाँ पे पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि 7 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं। तो ऐसे स्थिति पे क्या करते हैं, आइए समझते। आपसे पूछा है कि क्यू का उल्टा में क्या आ सकता है, क्यू के उल्टा में, इस क्यू के उल्टा में। तो क्यू के उल्टा में सामने वाला पासा का y भी आ सकता, x भी आ सकता, z भी आ सकता ना, क्योंकि n और p तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहीं पे दिख रहा है। तो क्या आ सकता, सामने वाला पासा का कोई भी आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 7 आएगा जोड़ के या नहीं आएगा हम कैसे बताएंगे, तो इसको हम लोग नॉर्मल डाइस ही मानेंगे। क्लियर है क्या। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अब यहाँ पे 2 घन का कॉन्सेप्ट तो था, अब आ गया 3 क्यूब वाला, 3 क्यूब वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्यूब आ जाए, 4 क्यूब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 क्यूब का जो नियम है ना, अब वो सारे क्यूब पे लगेगा। 2 क्यूब वाला जो नियम है ना, अब वो सारे क्यूब पे लगेगा। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझिएगा। बोलता है कि 3 घन दिया गया है तो 2 के विपरीत में कौन सा संख्या होगा, 2 के विपरीत में कौन सा संख्या होगा। यानी जब भी 3 या 3 से अधिक पासा दे देना तो आप किसी 2 को प्रयोग कर लीजिए। आप क्या कीजिए, किसी 2 को यूज़ कर लीजिए, किसी 2 को यूज़ कर लीजिए। चाहे आप इनको और इनको यूज़ कर लीजिए, ये वाला और ये वाला, चाहे आप पहला वाला और आखिरी वाला को यूज़ कर लीजिए। पहला वाला को बार बार हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 2 का विपरीत पूछा है और 2 इसके पास है, 2 का विपरीत पूछा और 2 इसके पास है। तो चलिए अगर हम पहला वाला और आखिरी वाले पे गौर करें तो हमको दिख रहा है कि 2 इसके पास है। तो अगर आप गौर करिए पहला वाला और आखिरी वाला में, तो पहला वाला में भी 3 है, दूसरे वाले में भी 3 है, और कोई कॉमन नहीं है, यानी क्लॉकवाइज बनेगा। 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 6, कॉमन ले लेंगे ना क्लॉकवाइज इस प्रकार से। अच्छा आखिरी वाले को देखो तो 3 कॉमन ले लो, 3 के बाद क्लॉकवाइज में आएगा 5, 5 के बाद आएगा 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो 6 का उल्टा तो 4 हमको पता चल गया, 2 का उल्टा तो 5 हमको पता चल गया, और 3 का उल्टा जो बच गया वो बचा कौन, 1 है ना, बचा कौन 1। तो हमसे पूछा था कि बताइए ज़रा कि 2 के विपरीत कौन आएगा, तो 2 के विपरीत यहाँ दिख रहा है ना, कौन आएगा बताओ, 5 आएगा। 2 के विपरीत कौन आएगा, 5 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 के विपरीत कौन आएगा बेटा, 5 आएगा। 3 के विपरीत पूछता तो 1। तो हम लोगों ने किसके मदद से बना लिया, पहला वाला और तीसरे वाले के मदद से बना लिया। ठीक है, क्योंकि हमको एक कॉमन जहाँ पे मिलता है ना, मेरे लिए बनाना आसान हो जाता है। जहाँ पे एक कॉमन मिलता है वहाँ पे बनाना आसान हो जाता है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि पासा को खोजने का जहाँ पे कोई एक ही कॉमन मिले। पहला वाला तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2 का पूछा है, और दूसरा वाला में अगर हम लेते ना बेटा तो 3 और 6, 3 और 6 हमको 2 2 बार मिल रहा था। तो हम क्यों ज़्यादा चांस लेते, नॉर्मल और स्टैंडर्ड करते हैं। तो पहला वाला तीसरा वाला हमको एक ही कॉमन मिला और ये हमको मदद करेगा। ठीक हो गया बात यहाँ पर। अच्छा इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रतीक चिन्ह ए का मतलब यहाँ पे अल्फा है, अल्फा के विपरीत पर कौन होगा। ठीक है, अल्फा के विपरीत पर कौन होगा। तो अगर हम पहला वाला को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पहला वाला के पास अल्फा है। अच्छा आखिरी वाले को भी लेने का मन है आपको क्या, आखिरी वाले को हम लेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमन मिल जाएगा और बीटा के साथ कोई कॉमन नहीं मिलेगा, गामा के साथ कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों में मिल जा रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा का तो मान पूछा है और तो दोनों में अल्फ़ा है। अगर हम इसको ले लें, अगर हम पहला और दूसरे को ले लें तो देखिए अल्फ़ा को तो फाइंड करना है, तो 2 बार, एक बार अल्फ़ा का वैल्यू ही हमको नहीं मालूम तो 2 बार अल्फ़ा हम क्यों लें, वैसे भी निकलेगा लेकिन टाइम किल होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमको पहला वाला हम दिख रहा है, भाई 2 बार अल्फ़ा नहीं चाहिए,
यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यहीं से आंसर आसानी से आ सकता है। जिसको फाइंड करना वो एक ही बार ले लीजिए और फिर एक ही कॉमन खोजिए। जिसको फाइंड करना एक बार ले लीजिए और एक ही कॉमन खोजिए तीन वाले पास हमें, ठीक है। तो अल्फ़ा, अच्छा कॉमन क्या मिला मेरे को, बीटा। बीटा के बाद क्लॉकवाइज जाइएगा तो आपको आएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा के बाद आ जाएगा गामा। अच्छा यहाँ देखिए तो बीटा, बीटा के बाद आ रहा है थीटा, थीटा के बाद आ जा रहा है डेल्टा, यानी गामा का उल्टा डेल्टा है, अल्फ़ा का उल्टा थीटा है और बीटा का उल्टा जो बच गया वो होगा। तो बचा कौन मेरे को अच्छा आपसे पूछ रहा है किसका, अच्छा आपसे पूछ रहा है, सॉरी बीटा का नहीं पूछ रहा। अगर बीटा का पूछता बेटा तो कौन होता जो बच गया। अब बचा आपको यहाँ पे एन है ना, म्यून, यहाँ पे म्यून बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, म्यून। खैर बी का एन होता है, आप इतने याद रखिए, बी का एन होता है जो बच गया वो। आपसे पूछ रहा है अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा का उल्टा तो हमको यहाँ पे दिख रहा है सर थीटा, यानी आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ़ा का उल्टा हो जाता है क्या, थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए तीन की विपरीत संख्या बताइए, तीन की विपरीत संख्या बताइए। कॉन्सेप्ट समझिएगा, पहला वाला तो लेंगे ही क्योंकि इसके पास तीन है, दूसरा वाला लेंगे क्या, दूसरा वाला में अगर हम देखते हैं तो 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं मिला। अगर हम तीसरा वाला देखते हैं तो 1 2 5 सर एक और एक कॉमन मिला, यानी हम पहला वाला और तीसरे वाले से आंसर को जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा, तीन के विपरीत बताइए। तो बड़ी आसान है, एक का जगह भी सेम है तो तीन का विपरीत दो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक का जगह सेम है, नहीं तीन पासा वाला है ना, दो का विपरीत पूछा है, किसका विपरीत पूछा बेटा, तीन का विपरीत पूछा है। इसको बना देते हैं क्योंकि तीन पासा वाला है ना, तीन पासा वाला में थोड़ा सा चक्कर आ जाता है, मतलब दो पासा रहता तो एकदम सेम हो जाता कॉन्सेप्ट, लेकिन तीन पासा वाले में रिस्क नहीं लेना चाहते, एक बार बना लेते हैं, बनाने में क्या हर्ज है ना। हम पासा को कौन सा यूज़ करेंगे, पहला वाला, क्योंकि तीन का पूछा तो तीन इसके पास है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल डाइस पे जाने का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं चलेगा क्योंकि फिर हमको तीसरा डाइस का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमको कॉमन मिल रहा है दोनों में एक, तो भाई एक लिख दिए। क्लॉकवाइज जाएंगे तो तीन लिखेंगे, तीन के बाद दो लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे एक, एक के बाद दो लिखेंगे, दो के बाद पाँच लिखेंगे, ठीक हो गया। यानी दो का उल्टा पाँच मिल गया, तीन का उल्टा हमको दो मिल गया। यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दो का उल्टा अगर पाँच है, देखो ना, एक तीन दो, यानी दो दो कॉमन हो जाएगा तब यहाँ पे। अच्छा दो दो कॉमन है, देखो एक भी कॉमन है, दो भी कॉमन है, एक भी कॉमन है और दो भी कॉमन है, ऐसा सिचुएशन बन गया। और हमसे पूछा है कि बताइए तीन का विपरीत क्या होगा, ठीक है अभी बता देते हैं। ये वाला मेथड भी तो हम लोग पढ़े हैं, गड़बड़ाना नहीं है, ये वाला मेथड भी हम लोग पढ़े हैं। चलो देखो कैसे बताएंगे, है ना, टेंशन लेने का नहीं बेटा, समझने का है ना। हम गौर किए थे कि एक ही कॉमन है, लेकिन मेरे से जो अच्छा अच्छा समझदार तेज़ बच्चा है वो तो तुरंत देख लिया होगा कि अरे सर कैसे बात कर रहे हैं, एक कॉमन है, यहाँ तो एक भी कॉमन है और दो भी कॉमन है, और सर कैसा आदमी है कि बोलते हैं कि एक कॉमन है। तो मेरे से जो अच्छा अच्छा तेज़ तेज़ बच्चा हो तो तुरंत पकड़ लिया होगा, हम तो थोड़ा स्लो माइंड का आदमी है तो हमको देर लग गया होगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं समझने की। हमने देखा कि अगर हम इसका प्रयोग करें और इसका प्रयोग करें, हमको सर एक कॉमन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, दो कॉमन वाले के पास जाएंगे। तो एक एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तीन यहाँ पर, दो यहाँ पर मिल रहा है, दो यहाँ पे मिल रहा है, तो कॉमन कॉमन वाला हटा दिए, जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होता है। ये तो अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले, एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को सर, तो बहुत तगड़ा आपसे भी अच्छा सीख लेंगे। बस हमको एक बार रिवाइज करने का ज़रूरत है, हम आपसे भी अच्छा पासा बनाने लगेंगे। तो तीन का उल्टा क्या होता है, पाँच होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, है ना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग खुद ऑलरेडी हमसे ज़्यादा समझदार बच्चा लोग हो। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि एक घर में तीन स्थितियाँ दर्शा गई है, दी गई दो की विपरीत संख्या को बताइए। किसका विपरीत बताना बेटा, दो का विपरीत बताना है। तो कौन कौन सा पासा ले लिया जाए, दो का विपरीत बताना है, कौन कौन सा पासा ले लिया जाए। सर पहला और तीसरा को ले लिया जाए क्या, देख लेते हैं पहला और तीसरा को लेकर के। तो पहला और तीसरा में हमको दो तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ पे एक और एक कॉमन, ये कॉमन ये कॉमन कट गया, ये कॉमन कट गया, दो का विपरीत में छः दिख गया, आंसर होगा दो का उल्टा छः।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, अब अच्छे से हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे 4 पासा दे दिया, कितना पासा दे दिया, 4 पासा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पासा दे, 5 पासा दे, हमको किसी दो के ही मदद से बनाना है। क्या करना बेटा, किसी दो के ही मदद से क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, गौर करिएगा ना, हम थोड़ा सा कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो सर हमको बोला है कि 6 के विपरीत बताइए। अगर हमको 6 के विपरीत बताइए, यानी इन दोनों में से ये वाला तो लेंगे ही लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे सर, क्योंकि एक ही बार 6 फाइंड करना, दो दो बार हम क्यों 6 के पर मेहनत करें। अब ये वाला और पहला वाला की मदद ले लें, या ये वाला या दूसरा वाला का मदद ले लें, आप बताइए। तो अगर आप गौर करिए तो 4 और 2, बात समझिएगा, 4 और 2, अगर आप इस पर देखिएगा तो 4 और 2, अगर हम ये पहला वाला दूसरा वाला ले, दूसरा और तीसरा ले ले, तो 4 कॉमन, 4 कॉमन कट गया, 2 कॉमन, 2 कॉमन कट गया, तो 6 का उल्टा मेरे को क्या दिखा, 6 का उल्टा मेरे को दिखा 1। क्या दिखा 6 का उल्टा मेरे को, 6 का उल्टा हमको दिखा 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रहा है क्या। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या, वो तो सबको मालूम है। अरे यार, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, है ना, क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा हमको ना दिक्कत हो जा रहा है इसको सेव करने में, कोई बात नहीं, अगले बार से हम इसको सेव कर देंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये, वो जो क्वेश्चन था ना, वो जो क्वेश्चन था ना, हम एक बार उसको डायग्राम बना दे क्या, नहीं तो आप बोलिएगा कि वो वाला क्वेश्चन सर बताए नहीं, हम एक बार डायग्राम बना दे रहे हैं ना। देखिए इस प्रकार से 4 पासा दिया हुआ था, आपसे पूछा था कि 3 के विपरीत में कौन वाला होगा, ठीक है। ये पासा का कोई काम नहीं क्योंकि 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ये पासा का कोई काम नहीं क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। 4 यहाँ से 4 यहाँ से काट दिए, ठीक है, 4 यहाँ से 4 यहाँ से काट दिए, और आप गौर करिएगा तो 2 है यहाँ, अच्छा 2 यहाँ से, 2 यहाँ से काट दिए, तो 3 का अपोजिट में कौन दिखा बेटा, 6, है ना, 2 ऊपर का 2 यहाँ का कट गया, तो 3 का अपोजिट में कौन दिखा, 6। ये सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उम्मीद है कि समझ में आता होगा। ये वाला क्वेश्चन को ज़रा देखिए, आपसे पूछा गया है कि एक पासे में 4 स्थिति को दर्शाया गया, इस पासे में पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। पूछा क्या गया, पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, है ना, पीले रंग के विपरीत, तो येलो के विपरीत, तो पहला वाला में येलो हमको दिख रहा है, येलो ऑरेंज ब्लू, ठीक है। दूसरा वाला में हमको दिख रहा है ऑरेंज वायलेट ब्लू, यानी वायलेट और ब्लू हमको दो दो बार दिखा, वो ऑरेंज और ब्लू पहला में भी दिख गया, ऑरेंज और ब्लू दूसरे में भी दिख गया, दो दो कॉमन बाद में देखेंगे, एक ही कॉमन लेने का कोशिश करते हैं। तीसरा वाला में येलो दोबारा दिख गया, क्यों हम इतना मेहनत करें। चौथा वाला में रेड पिंक येलो, रेड पिंक येलो, है ना, रेड पिंक येलो, येलो फिर दिख गया, हम क्यों इतना मेहनत करें, ठीक है। तो येलो दो दो बार हटा दिए, आइए बनाते हैं। तो येलो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज वायलेट ब्लू, यानी अगर आप गौर करिए तो ऑरेंज से ऑरेंज कट गया, ब्लू से ब्लू कट गया, और येलो का जो अपोजिट बचा वो बचा वायलेट। क्या बचा बेटा, वायलेट, यानी बैगनी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर इसको सेव कर लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका नोट्स बनाइए, है ना। कल आपको एक वीडियो मिलेगा इसी के आगे का, यानी ओपन डाइस का, यानी अगर खुला हुआ पासा होगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग अगले क्लास में, यानी कल उस पर चर्चा करेंगे। और फिर आपको हो सकता है कल ही गणित का भी, कल से ही गणित का वीडियो मिलना चालू हो जाए, है ना, आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहे।